हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP। लेप्रेसी को हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। नाउ हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। NLEP में हम देखने वाले हैं टारगेट, स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिकेटर्स। नाउ टारगेट जो है हमारा लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का, यहाँ पे हम प्रिवेलेंस रेट को लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन रखेंगे। एंड सेकेंड टारगेट जो है वो एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट है, इसे हमें लेस देन 10 पर 1 लाख पॉपुलेशन रखना है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। नाउ स्ट्रैटेजी में हम ये देखेंगे कि हाउ टू डिक्रीज लेप्रेसी। ठीक है, तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा कि हम लेप्रेसी को डिक्रीज कर सके। तो यहाँ पे हमें लेप्रेसी को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें उनका ईयरली डायग्नोसिस करना है एंड उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो हम ईयरली डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ईयरली डायग्नोसिस करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि लेप्रेसी जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो लेप्रेसी जो है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो पैसिव बैसिलरी लेप्रेसी होता है एंड सेकेंड जो होता है वो मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी होता है। नाउ अब हम इसका क्लिनिकल फीचर देखने वाले हैं कि हम कौन से केस को पैसिव बैसिलरी लेप्रेसी बोलेंगे और कौन से केस को मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी कहेंगे। नाउ अब हम थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर देखते हैं। पैसिव बैसिलरी लेप्रेसी जो होता है वहाँ पे आपका लीजन जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 5 मिलेगा एंड मल्टी बैसिलरी में जो लीजन होता है वो मोर देन और इक्वल टू 6 मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे नर्व इन्वॉल्वमेंट 1 होता है या फिर नहीं होता है एंड यहाँ पे 2 और मोर देन 2 नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन 2025 जनवरी के बाद पैसिव बैसिलरी लेप्रेसी हम उन केस को बोलेंगे जिनमें नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एंड मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी हम उन केस को बोलेंगे जिनमें 1 और मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा न्यू गाइडलाइन ये है। तो नाउ AFB इन स्किन स्मेयर। थर्ड में हम AFB एसिड फास्ट बैसिलस स्किन स्मेयर में टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर AFB निगेटिव आता है इन ऑल साइट तो वो पैसिव बैसिलरी लेप्रेसी होगा। इफ़ एनी साइट AFB पॉजिटिव हो जाता है तो उसे हम मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी बोलेंगे। इस तरह से हम पैसिव बैसिलरी लेप्रेसी एंड मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे लीजन, नर्व इन्वॉल्वमेंट, एसिड फास्ट बैसिलस इन स्किन स्मेयर के अकॉर्डिंग हम पैसिव बैसिलरी लेप्रेसी एंड मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ अब हमें डायग्नोसिस मिल चुका है, अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। थोड़ा सा हम लीजन के बारे में देख लेते हैं कि लीजन हम किसे बोलेंगे। तो लीजन जो होता है वो हाइपोपिगमेंटेड एरिया होता है एंड वहाँ पे उस एरिया में सेंसरी लॉस हो जाता है, मीन्स हाइपोएनेस्थीसिया हो जाता है उस एरिया का, या फिर रेडिश पैच है और वहाँ पे सेंसरी लॉस हो चुका है, तो वैसे एरिया को हम लीजन बोलेंगे। एंड नाउ नर्व इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो थिकनिंग ऑफ नर्व विथ सेंसरी और मोटर लॉस। एंड नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास, हम OPD में बैठे हुए हैं और हमारे पास एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल आती है एंड उसका जो क्लिनिकल फीचर होता है हम देखते हैं कि 2 पैचेज उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट है जिसका वहाँ पे सेंसरी लॉस है उस एरिया का एंड नो नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड AFB हैज़ स्लाइटली पॉजिटिव फ्रॉम नेजल स्क्रैपिंग। इस केस को हम क्या बोलेंगे। तो ये जो केस है वो मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी के अंदर आता है, मीन्स ये जो केस बनता है वो मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो डायग्नोसिस है वो मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी है। तो ठीक है, इस तरह से हमने टारगेट एंड ईयरली डायग्नोसिस कर लिया है एंड नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो ट्रीटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिकेटर्स के ऊपर होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।